अंदर पूरा 3 साल हो गया है, तो उसके मुकाबले तो आप ऐटा ऊँट के जी में कहते ना, ऊँट के मुंह में जीरा वाला स्थिति है। लेकिन चलिए, एक कदम इतना भी चला तो बहुत है। और ये चूंकि स्थगित कर रहे हैं, इसको बंद नहीं कर रहे हैं, ये समझना है। ये स्थगित क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक वार्ता में ये बात आई थी कि हम अपने हायर अथॉरिटी के लिखेंगे, और जब हायर अथॉरिटी को लिखेंगे तो आप अपना धरना भी हटाएंगे। तो ठीक है, आपने हायर अथॉरिटी को लिखा, लेकिन उसकी चिट्ठी देनी थी, उसको नहीं दिया। एसडीओ को उसने लिखा कि हाँ हमने लिख दिया है। तो हमने ये कहा कि अब आपका 2 काम है। एक काम तो यह है कि एक आरटीआई लगा के हायर अथॉरिटी को पूछिए, एनटीपीसी के नेशनल ऑफिस को पूछिए कि पकरी बरवाडी कोल ब्लॉक से जो कट ऑफ के संबंध में जो आपको पत्र गया है, उस पत्र पर आपने क्या कार्रवाई की है, क्या एक्शन ले रहे हैं, ये आरटीआई लगा दीजिए आज या कल। और तब तक इधर का हम रखेंगे कि 1 महीने का समय दे रहे हैं, बस 1 महीने तक हमारा ये कार्यक्रम स्थिर रहेगा। लेकिन 1 महीने में हमने पहले ही कहा था, उसके परसों भी, कि हमको 3 काम इस समय कर लेना है। पहला, एक तो आरटीआई लग जाएगा, आज या कल लगा दीजिए। दूसरा, ये कुछ और जो मुकदमों की बात है, रीट की बात है या पीआईएल की बात है, मेरे ख्याल से पीआईएल में नहीं जाना चाहिए। पीआईएल में बहुत समय लग जाएगा। पीआईएल में जाने से और भी गड़बड़ भी होता है। पीआईएल में नहीं जाकर के रीट में जाएं, सपोर्टिंग रीट करें। तीसरी, जब कल मैं गवाही दे रहा था एनटीपीसी के चट्टी बारियातू के लिए, उसमें जो गड़बड़ी की है वो जानकारी आपको शायद हो गई होगी या नहीं होगी तो बता देते हैं। जानकारी ये है कि एनटीपीसी ने वहाँ पर जो लोक सुनवाई किया, जिसके आधार पे माइनिंग होती है, तो लोक सुनवाई की पूरी प्रक्रिया ही अवैध है। उस लोक सुनवाई में कौन लोग होते हैं उसका हस्ताक्षर होता है, अधिकारी का हस्ताक्षर होता है ना, उसकी फोटोग्राफ होती है, नोटिफिकेशन का कॉपी होता है। आरटीआई से ये पता चला कि ना उसमें किसी अधिकारी का हस्ताक्षर है ना जो उपस्थित जो साथी वहाँ जो बात रखें उसका हस्ताक्षर है। सिर्फ एनटीपीसी के 6 अधिकारी और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के 3 अधिकारी का हस्ताक्षर है, बस। तो वो अवैध है, क्योंकि जिसके खिलाफ में लोग हैं उसी का हस्ताक्षर नहीं तो वैध कैसे हो गया? यही काम एनटीपीसी ने पकरी बरवाडी में किया है। तो ये मुझे लगा कि अच्छा, ये काम यहाँ भी कर सकते हैं हम। ये हम इसलिए कह सकते हैं कि 16 अप्रैल 2006 को जो लोक सुनवाई हुई थी, उस पूरी लोक सुनवाई का नेतृत्व मैंने किया था, और जो बहस हुई थी वो हमारे साथ हुई थी। वो जो उस समय जो भी बात रखे थे एसडीओ के साथ या डीडीसी के साथ या वो पाठक, आरबी पाठक जो था जीएम, उसके साथ, तो बहस मेरे साथ हुई थी। और उस बहस में अगर मेरे साथ बात हुई है, नाम मेरा रखा है, मेरा सिग्नेचर कहीं नहीं है, ठीक है ना, मेरा सिग्नेचर नहीं है बड़का गांव में। दूसरी बात यह क्या है कि उसने कुछ सिग्नेचर करवाया है, और ऐसे जगह ऐसे लोगों का सिग्नेचर करवाया है जो खोजने से नहीं मिला है वो आदमी, ठीक है ना। जैसे एक गांव है, उस गांव में आज तक एक भी मुसलमान फैमिली नहीं रहा है, और उस गांव में कम से कम 10 मुसलमानों का नाम उसी गांव के नाम से वहां साइन किया हुआ है। तो है क्या कि उसमें हम लोगों ने एक लिखित लिया था, एक रजिस्टर बनवाया था, और लिखित लिया था उस रजिस्टर में कि लोक सुनवाई में हम लोग जमीन देना नहीं चाहते हैं, इसलिए इस लोक सुनवाई की आवश्यकता नहीं है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का अधिकारी लिख के दिया था वो, ठीक है ना। वो रजिस्टर ढूंढने की जरूरत है कि कहाँ है वो रजिस्टर, उलट गया रजिस्टर, ठीक है ना। तो वो रजिस्टर मिल जाए, और उसका जो वो आरटीआई से मिल जाएगा, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाला मिल जाएगा, तो उसको लेकर के एक रीट जो है पकरी बरवाडी के लिए भी किया जा सकता है। दूसरा, नहीं चाहिए, हाँ करेंगे वो, पकरी बरवाडी कोल परियोजना के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक मांगा गया था आरटीआई, वो कॉपी मुझे मिल गई। उस कॉपी में मांगा गया था कि आपने कितना फॉरेस्ट लैंड पकरी बरवाडी को ट्रांसफर किया है। पॉल्यूशन कंट्रोल ये वन विभाग ने दिया है कि हमने एक भी जमीन को उसको
हाँ 2016 में, वो हमने नहीं दिया है। जब नहीं दिया है तो दोनों फंसेंगे। अगर दिया है तो फॉरेस्ट मतलब आरटीआई का जवाब गलत, और अगर नहीं दिया है तो एनटीपीसी गलत। उसमें दोनों हाथ में लड्डू आपका है, ठीक है ना। तो उसको लेकर के भी एक रीट की तैयारी, हिमांशु यहाँ बैठा है, उसको नोट कर ले, और वो इस तरह का हम लोग कर सकते हैं। तो ये इसी 1 महीने के अंदर ये सारा काम करेंगे, बहुत काम करना। ठीक है ना। तो इसको घेरना है हमको, और घेरने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम इसको अभी यहाँ बैठ के ही करें, क्योंकि ऐसे भी हम लोग 2 3 4 से 2 से ज़्यादा कभी कभी देखा ही नहीं। जब यहाँ से गुजरते हैं तो 2 भी देखा है हमने, कि 2 आदमी वहाँ बैठा रहता था है ना। वो ठीक है। आपने ये कहा था शुरू में ही कि आप कोई किताब रख लीजिए, ये संविधान रख लीजिए, 4-5 लड़के जो हैं उसको खाली समय मत गुजारिए, संविधान पढ़िए, कानून पढ़िए। तो इस 105 दिन में आप इतना विद्वान हो जाते, है ना, कि कोई सामने टिकता नहीं। लेकिन उसका आपने खाली मोबाइल पे रील देख देख के पूरा गुजार दिया, ठीक है ना। तो आगे ये ध्यान रखेंगे कि जब भी 1 महीने के बाद फिर से ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि आरटीआई में क्या आने वाला है वो हमको मालूम है। तो 1 महीने के बाद जब फिर करेंगे तो अलग अलग जो कानून की किताबें हैं उसको यहाँ रखेंगे, ठीक है ना। और ये कहेंगे युवा विस्थापित संघर्ष समिति की तरफ से कि वो किताब युवा विस्थापित संघर्ष समिति खरीदे, ठीक है, कोषाध्यक्ष साहब, वो खरीदे और यहाँ रखे और उस पर पढ़े, और अगर हो सके तो उस पर एक कंपटीशन एग्जामिनेशन दिलवाए, कौन कितना पढ़ा, कौन कितना समझा। आगे आपकी लड़ाई है, और आप नहीं समझ सकेंगे तो बड़े मुश्किल होगी। तो आप जवाब दे सकें, जैसे आप कभी कहीं रोकने जाते हैं, कहीं कंपनी के साथ कुछ करने जाते हैं तो क्वेश्चन आंसर करता है ना वो। तो जब आप जवाब देंगे उसको या क्वेश्चन करेंगे उसको पढ़ करके, तो आगे वाला चुप रहेगा, बोलेगा कि अरे बाबा अभी हम इसके आगे क्या जवाब दें, है ना। तो वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे कल की बात मैं कहूँ, कल जज ने हमसे पूछा कि आपका इसमें और कुछ कहना है। मैंने कहा कि बहुत कुछ कहना है तो क्या कहा मैंने, वो आपके सामने रखना जरूरी है। मैंने कहा कि एनटीपीसी की बुनियाद ही गलत है, यहीं से शुरू किया। तो मुंह देख रहा है, क्योंकि वो एनटीपीसी का ही अपना आपको अधिकारी समझता है और उसी तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो जब हमने कहा कि देख लीजिए, चट्टी बारियातू की बात कर रहे थे, तो हमने कहा कि 25 जनवरी 2006 को चट्टी बारियातू को अलॉटमेंट हुआ है। थोड़ा तुम ध्यान से सुनना इसको, ठीक है ना। 25 जनवरी 2006 को चट्टी बारियातू का अलॉटमेंट हुआ, और अलॉटमेंट के तुरंत कहीं नज़दीक में उसको जन सुनवाई करनी चाहिए थी। लेकिन उसने जन सुनवाई कब रखा, 28 अप्रैल 2008 को। 2 साल सो रहा था, ठीक है ना। नियम क्या कहता है, जनरल कंडीशन ऑफ एलोकेशन में नियम कहता है कि जैसे ही आपको अलॉटमेंट होता है तो 54 महीने के अंदर जहां फॉरेस्ट लैंड होगा 54 महीना, जहां फॉरेस्ट लैंड नहीं है वहां 48 महीना माइनिंग करनी है आपको। तो 2.25 साल तो ऐसे ही गुजार दिया ही, ठीक है ना। लोक सुनवाई गलत, ये आपके सामने है, लोक सुनवाई गलत हुई। फिर मैंने कहा कि सर 14 जून 2011 को कोयला मंत्रालय ने इस तीनों कोल ब्लॉक को रद्द कर दिया था, चट्टी बारियातू साउथ और केरेडारी। कागज देख लीजिए, 14 जून 2011 को तीनों कोल ब्लॉक रद्द की घोषणा हो गई, रद्द हो गया, डी एलोकेशन कहते हैं उसको, डी एलोकेट कर दिया गया। इसके बावजूद 25 नवंबर 2011 को 128 हेक्टेयर जमीन फॉरेस्ट लैंड उसको ट्रांसफर हो जाता है। अरे भैया, जब वो डी एलोकेट है तो डी एलोकेशन पीरियड में कैसे ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब वो अवैध है कि नहीं। आपकी नौकरी खत्म हो गई और उसके बाद आपको 6 महीना वेतन देते रहेगा, तो वो जायज है कि नाजायज है, जायज है हैं? वो नाजायज है ना। तो जब आपका कोल ब्लॉक ही डी एलोकेट हो गया तो उस डी एलोकेशन पीरियड में 128 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफर किया गया। फिर आइए आगे, जब ट्रांसफर हो गया तो 2013 मार्च 2013 में भारत सरकार का फिर एक लव लेटर आ जाता है कि आपका डी एलोकेशन वापस कर लिया जाता है, विड्रॉ कर लिया जाता है।
ठीक है ना। तो फिर वापस कर लिया जाता है। उसके बाद मजेदार बात आ जाती है, 2014 में 204 कोल ब्लॉक रद्द करता है सुप्रीम कोर्ट। उस सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट में फिर ही तीनों रद्द हो जाता है। ठीक है ना, ये मैंने सब लिखवाया है। पूरा लिखवाया है कल। ठीक है ना, मतलब कि फिर 2014 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इनको रद्द कर दिया। तो जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया तो इनका फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफर भी खत्म, इनका लोक सुनवाई भी खत्म, सब कुछ तो खत्म हो गया ना। बजा रद्द हो गया तो सब कुछ खत्म। जब सब कुछ खत्म हो गया तो साहब 2016 में कैसे शुरू कर दिए? तो इसलिए इनकी बुनियाद गलत है। वही काम यहां भी हुआ है। तो इन सभी चीजों को लेकर के हम लोग कोर्ट के शरण में जाएंगे। तब तक आप आराम करें, 1 महीना है ना, तब तक छठ दिवाली मना लीजिए और तब तक पढ़िए। रील देख के पास नहीं करिए समय, ठीक है ना। पढ़िए और डिस्कशन करिए, एक दूसरे के साथ बातचीत करिए, वकील बनिए, एक दूसरे का बहस करिए, पक्ष और विपक्ष बन के यहीं बैठ के, तो सीख जाइएगा। ठीक है ना, फिर दूसरे का मुंह देखना नहीं पड़ेगा, अपने सीख जाइएगा, इतना सीख जाइएगा कि फिर वो दिक्कत नहीं होगी आगे किसी को। तो वो काम करिए। और आज हम इसको स्थगित करते हैं, इसकी घोषणा करते हैं। 1 महीने तक हम लोग वेट करेंगे और पुनः हम फिर उसको लिखेंगे कि चूंकि जो वार्ता हुई थी उस वार्ता के हिसाब से आपने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया और वो हमें नहीं मिल पाया है, इसलिए ये धरना को हम फिर से पुनः शुरुआत करेंगे और थोड़ी ताकत से और नई रणनीति के साथ शुरू करेंगे। दूसरी बात